जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी हूँ मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मैं सिप्रालेक्स के हवाले से कुछ बातें आपको बताऊँगा। सिप्रालेक्स जिसके अंदर मेडिकल जेनेरिक नेम उसका एसिटालोप्रैम है। ये और भी नामों से मार्केट में आती है, जिस तरह से सिप्रालेक्स, एस्प्रेमिसेट, सायरोनेक्स, सीटान्यू, प्रोलेक्सा वगैरह। तो ये जो मेडिकेशन है ये बेसिकली एक एसएसआरआई है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। और ये इस तरह से काम करती है कि जो हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर गैप्स होते हैं जिसमें सेरोटोनिन रिलीज़ होती है, उस सेरोटोनिन को उन गैप्स से वापस जाने से रोक देती है ताकि वो देर तक उन गैप्स के अंदर रहें। और सेरोटोनिन जो है उसकी कंसंट्रेशन गैप्स में बढ़ने से एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर जो है ना वो बेटर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। इसकी जो मेन इंडिकेशंस हैं उसमें जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर और इसके अलावा कुछ और जो है ना डिसऑर्डर्स में भी ये यूज़ की जा सकती है। जो इसके मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें सबसे पहले वो जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके अंदर अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हवाले से बात करें तो गनूदगी रहना, चक्कर आना, बेचैनी और घबराहट पैदा होना इनिशली, ये अलामात, हेडेक होना, ये अलामात हो सकती हैं। और अगर हम मैदे जिगर के हवाले से बात करें तो मुंह खुश्क होना, इसके अलावा शुरू में मतली की कैफियत फ़ील होना, सीने में जलन फ़ील होना, इसके अलावा कब्ज़ की कैफियत रहना या डायरिया की कैफियत होना, ये अलामात कॉमनली इसमें आ सकते हैं। दिल के ऊपर जो आम तौर पर होता है कि शुरू में थोड़ी सी पैल्पिटेशंस यानी दिल की धड़कन आपको फ़ील होती है, या दिल की धड़कन में थोड़ा सा इजाफा महसूस आप कर सकते हैं इनिशियली। ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स, इस दवाई का सेक्सुअल डिज़ायर के ऊपर असर हो सकता है, डिज़ायर कम हो सकती है। इसके अलावा इजैकुलेशन टाइम यानी जो अंजाल का वक्त है उसमें ताख़ीर हो सकती है। और इसी तरह से जो ऑर्गेज़म है वो दोनों मेल्स और फीमेल्स में उसको अचीव करने में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। और मेल्स के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कर सकती है कुछ लोगों में। ये जो सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये रिलेटिवली कॉमन हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स वक्त के साथ साथ खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। जो साइड इफ़ेक्ट्स कम फ्रीक्वेंट हैं लेकिन वो अगर आएँ तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर को मुतल्ला करना चाहिए और उस सूरत में हमें मेडिकेशन फ़ौरन छोड़ने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। वो कौन कौन से हैं वो अलामात? तेज़ बुखार अगर आपको हो जाए, साथ जिस्म में अकड़ाव हो और जो है हाथों पे कपकपी तारी हो जाए शदीद, तो ये सेरोटोनिन सिंड्रोम की कुछ अलामात हो सकती हैं। इसके अलावा अगर फिट्स पड़ना शुरू हो जाएँ जिस तरह मिर्गी के दौरे होते हैं, या फिर शदीद मसल क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएँ, या आपको ये पता ना चले कि मैं कौन सी जगह पर हूँ, कहाँ पर हूँ और इस वक्त क्या वक्त हुआ है, तो ये अलामात हो सकती हैं सोडियम लेवल कम होने की, जो कि इन अद्वियात के साथ हो सकता है। तो उस सूरत में भी अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ होती है जिसे हम हाइपोमेनिया कहते हैं, यानी उसमें क्या होता है कि वो डिप्रेशन के उल्ट होती है। और डिप्रेशन के अंदर जो है वो बेसिकली जो कैफ़ियत होती हैं उससे बरक्स उसके सिम्पटम्स इस तरह आते हैं जैसे मूड जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार रहना शुरू कर देता है या गुस्से वाला रहना शुरू कर देता है। इंसान ज़्यादा बातें करने लग जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अब नॉर्मल हद तक। ज़्यादा पैसे खर्च करना, ज़्यादा मज़हब की तरफ रुझान जो है ना वो अपने मामूल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये अलामात हाइपोमेनिया की होती हैं। अगर कोई इस्तेमाल कर रहा हो दवाई और उसको हाइपोमेनिया के सिम्पटम्स आएँ तो फिर उसको हम दवाई को जो है ना उसके अंदर कुछ तब्दीली हमें करनी पड़ती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हो गया। इसके अलावा जैसे हर दवाई का होता है कि अगर कोई उससे एलर्जिक रिएक्शन आपको हो रहा है, आपको रैश वगैरह बन रहे हैं बॉडी में,
तो उसको फ़ौरन से रोक देना चाहिए और डॉक्टर को अपने इन्फॉर्म करना चाहिए। ये दवाई ली इस तरह जाती है कि ये सबसे पहले ये टैबलेट्स की फॉर्म में भी आती है और लिक्विड प्रेपरेशन जो सिरप फॉर्म में या ड्रॉप्स की फॉर्म में वो भी ये अवेलेबल है। जो इसकी ओरल टैबलेट्स हैं वो 5, 10 और 20 मिलीग्राम की आती हैं और ये अक्सर जो है वो खाने के बाद ली जाती है, खाने से साथ भी ली जा सकती है, लेकिन इसके अलावा ये कि ये दिन में एक दफ़ा ज़रूरत पड़ती है, वो सुबह या दोपहर के वक्त ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं कि उस वक्त हम पेशेंट को दें। और इसके अलावा ये कि स्टार्टिंग डोज इसकी डिप्रेशन में 10 मिलीग्राम्स है। एंजाइटी की जो साथ अगर हो तो हम थोड़ी कम मिकदार से स्टार्ट करते हैं और फिर इसको बिल्ड करते हैं। मैक्सिमम हम इसको 20 मिलीग्राम तक आम तौर पर इसको देते हैं। लिक्विड फॉर्म में, ड्रॉप्स की फॉर्म में जो है उसमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि ड्रॉप जो है इसका वो 1 ml के बराबर जो है वो जो ड्रॉप है उसका 1 ड्रॉप 1 मिलीग्राम के इक्विवेलेंट होता है। तो 10 ड्रॉप्स का मतलब है कि 10 मिलीग्राम वो हो जाएगा। वो आप किसी भी ऐसी चीज़ में, जैसे किसी ऐसे जूस में आप दे सकते हैं जो कि गर्म ना हो चीज़, उसमें आप जो है ना वो शामिल करके दे सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको आखिर में कहना चाहूँगा कि ये तमाम जो मेडिकेशंस हैं ये आपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करनी है और ऐसा ना हो कि आप ख़ुद से यूज़ करना शुरू कर दें और फिर आपको प्रॉब्लम हो।